नमस्कार विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रश्न पत्र प्रथम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि विद्यापति का अध्ययन करेंगे। कवि विद्यापति हिंदी साहित्य में आदिकाल के एक प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1350 ईस्वी में तथा देहावसान सन 1402 ईस्वी में माना जाता है। हिंदी साहित्य में विद्यापति मैथिल कोकिल के विरुद्ध से विख्यात हैं। विद्यापति ने संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली इन तीनों ही भाषाओं में विपुल साहित्य की रचना की है। संस्कृत भाषा में इन्होंने दुर्गा भक्त तरंगिणी, वर्षकृत्य, शैव सर्वसार आदि ग्रंथों की रचना की है। अपभ्रंश में उन्होंने कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका इन कृतियों की रचना की है। कीर्तिलता में इन्होंने राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति का वर्णन किया है और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। किंतु विद्यापति जिस रचना के कारण विख्यात हुए और जिस रचना ने विद्यापति को अमरत्व प्रदान किया, वह रचना है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में रचित है। इन पदों की रचना करते हुए विद्यापति ने श्रृंगार, भक्ति और अन्य सभी विषयों को भी सम्मिलित किया है। विद्यापति पदावली का मूल भाव श्रृंगारिक है और इसकी रचना विद्यापति ने राजा शिव सिंह को सुनाकर उनको प्रसन्न करने के लिए की थी। राजा शिव सिंह की मृत्यु के बाद विद्यापति के जीवन में निराशा छा गई और उनकी प्रवृत्ति भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने भक्ति के पद भी रचे। विद्यापति पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी पदावली के विषय में कहा जाता है कि यह संस्कृत कवि जयदेव द्वारा विरचित गीत गोविंद से प्रभावित है। विद्यापति पदावली के पदों में भाव माधुर्य, कल्पना वैभव तथा संगीतात्मक कोमलकांता के कारण विद्यापति को मैथिली का जयदेव भी कहा जाता है। गीति काव्य की दृष्टि से विद्यापति का काव्य अत्यंत उत्कृष्ट हैं। वे कृष्ण भक्त कवि हैं और मुक्तक काव्य के क्षेत्र में विद्यापति का स्थान अत्यंत ऊंचा है। अब हम बात करते हैं विद्यापति पदावली के पदों की व्याख्या की। विद्यापति ने अपनी रचना के मंगलाचरण में भगवान शिव की वंदना की है और शिव की वंदना करते हुए विद्यापति कहते हैं, जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, जय अधनारी, आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा, आध हड़माल आध गजमोती, आध चानन सोहे आध विभूति, आध चेतन मति आधा भोरा, आध पटोर आध मुंज डोरा, आध जोग आध भोग विलासा, आध पिधान आध नगबासा, आध चान आध सिंदूर शोभा, आध विरूप आध जग लोभा, भने कवि रतन विधाता जाने, दुई कय बांटल एक पराने। यहाँ मंगलाचरण के रूप में विद्यापति ने शिव की आराधना की है और उन्होंने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का यहाँ वर्णन किया है। विद्यापति शिव की वंदना करते हुए कहते हैं, जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, कि उन भगवान शिव की जय हो जो त्रिपुरारी हैं। त्रिपुरारी अर्थात त्रिपुर के अरि, अर्थात त्रिपुर के अरि शत्रु होने के कारण ही उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा है। जय अधनारी, यहाँ अधनारी शब्द शिव के अर्धनारीश्वर रूप की ओर संकेत करता है। आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा, कि शिव के अर्धनारीश्वर रूप में आधा रूप शिव का है तथा आधा रूप जहाँ
पार्वती का माना जाता है, अर्थात आधा रूप उनका पुरुष का है और आधा रूप नारी का है। तो उसी की ओर संकेत करते हुए विद्यापति कहते हैं कि आध धवल तनु आधा गोरा, कि उनका जो आधा तन है वह तो धवल है, गोरा है, स्वच्छ है, और आधा जो शरीर है वह शरीर उनका सांवला है। आध सहज कुछ आध कटोरा, आधा जो शरीर है, आधा जो उनका शरीर है वह पुरुष का है और आधा नारी का है। आध हड़माल आध गज मोती, आध चानन सोहे आध विभूति, कि उनके आधे शरीर में तो गले में हड़माला, हड़माल अर्थात हड्डियों की माला पड़ी हुई है, और आध गज मोती, और दूसरी ओर उनके गले में गज मोती अर्थात अत्यंत मूल्यवान मोतियों की माला पड़ी हुई है। आध चानन सोहे आध विभूति, उनके आधे मुख पर तो चानन अर्थात चंदन सुशोभित होता है, और आध विभूति, और आधे मुख पर विभूति, विभूति अर्थात क्षार, राख उनके चेहरे पर शोभित होती है। आध चैननमति आधा, आध चेतनमति आधा भोरा, आध पटोर आध मुंज डोरा, कि उनकी जो मति है वो आध चेतनमति, आधा उनका जो रूप है वह तो चेतन है, और आधा भोरा, आधा जो रूप है वह उनका योगी का रूप है, भोला है। आध पटोर आध मुंज डोरा, उन्होंने आधे शरीर पर तो पटोर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं, और आधे शरीर पर मुंज डोरा, मूंज धारण कर रखी है। आध जोग आध भोग विलासा, आध पिधान आध नगबासा, आध जोग, आधा उनका शरीर है वह तो योगी का है, जोग योगी का है। आध भोग विलासा, और आधा जो शरीर है वह भोग और विलास की ओर संकेत करता है, अर्थात उनका नारी का रूप। आध पिधान आध नगबासा, आधे शरीर पर तो उन्होंने परिधान धारण कर रखे हैं, और आधा जो शरीर है वह नगबासा अर्थात उस पर अत्यंत कम वस्त्र हैं। आध चान आध सिंदूर शोभा, आध विरूप आध जग लोभा, आध चान, उनके आधे मस्तक पर तो चान अर्थात चंद्रमा है, और आध सिंदूर शोभा, और आधे पर सिंदूर शोभा है, सिंदूर विराज रहा है। आध विरूप आध जग लोभा, उनका आधा जो रूप है वह तो विरूप है अर्थात आकृष्ट करने वाला नहीं है, और आध जग लोभा, और उनका आधा जो रूप है वह जग लोभा, संसार को अपनी ओर आकृष्ट करता है, खींचता है। बने कवि रतन विधाता जाने, दुई कै बांटल एक पराने, कवि रतन अर्थात विद्यापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह तो विधाता ही जानते हैं कि दुई कै बांटल एक पराने, कि उन्होंने एक ही प्राण को दो भागों में क्यों बांट दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर विद्यापति ने भगवान शिव के अत्यंत विराट रूप का वर्णन किया है, और एक ओर जहाँ उन्हें महान योगी बताया है तो दूसरी ओर उन्हें महान योग भोगी बताया है। एक ओर जहाँ वे सांसारिक हैं तो दूसरी ओर वह वैराग्य धारण करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान शिव का अत्यंत व्यापक रूप हमें यहाँ दिखाई देता है। अगले पद में विद्यापति ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की वंदना की है, उनका वर्णन किया है, और विद्यापति ने यहाँ कृष्ण और राधा दोनों की स्तुति की है, और वे कहते हैं कि नंद का नंदन कदम्ब का तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी, अनुखन विकल मुरारी, जमुना कतीर उपवन उद्बेगल,
फिर ततहि निहारी। गोरस बेचय अबैत जाइत, जनि जनि पूछ बन मारी। ताहि मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु किछु मोरा। बनई विद्यापति सुनु बर जोबती, बंदह नंद किशोरा। इस पद में एक गोपी के माध्यम से विद्यापति ने श्री कृष्ण की स्थिति का वर्णन किया है। एक सखी राधा से कहती है कि नंद का नंदन कदम्ब का तरुतर, कि जो नंद के नंदन हैं अर्थात जो कृष्ण हैं वो कदम्ब का तरुतर, कदम्ब के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाओ। धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। और समय संकेत, यहाँ विद्यापति ने उस समय का वर्णन किया है कि जो कृष्ण और राधा के मिलन का समय है, कि उस समय को जानकर उस समय का संकेत करने के लिए वे अपनी मुरली के माध्यम से धीरे धीरे मुरली बजाते हुए वह एक प्रकार से बुला रहे हैं, आने का संकेत कर रहे हैं। समय संकेत निकेतन अर्थात उस स्थान पर बैसल बैठकर, बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी। वह सखी कहती है कि सामरी, तुम्हारी स्मृति आने पर, तुम्हारी याद आने पर अनुखन विकल मुरारी, कि जो मुरारी हैं कृष्ण हैं वे अनुखन विकल, वे प्रत्येक क्षण अत्यंत व्याकुल हैं। जमुना का तीर उपवन उद्बेगल, फिर ततहि निहारी, कि वो यमुना के किनारे पर उपवन उद्बेगल, उस उपवन में अत्यंत उद्विग्न हैं। और फिर ततहि निहारी, और बार बार वे उसी मार्ग की ओर निहारते हैं, देखते हैं जिस मार्ग से तुम आती हो। गोरस बेचे अबैत जाइत, जनि जनि पूछ बन मारी, कि जो गोरस बेचने के लिए जो गोपियां उस रास्ते से जाती हैं, उन्हें वे आते और जाते हुए जनि जनि पूछ बन मारी, वे तुम्हारे विषय में पूछते हैं। ताहि मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनह किछु मोरा, कि ताहि मतिमान, कि वे कृष्ण जो हैं वे तो मतिमान हैं अर्थात बुद्धिमान हैं। और सुमति मधुसूदन जो हैं वो सुमति हैं। और ताहि मतिमान, और तुम भी बुद्धिमती हो। बचन सुनह किछु मोरा, कि तुम मेरे वचन सुनो अर्थात मेरी बात की ओर कुछ ध्यान दो। भनई विद्यापति सुनु बर जोबती, बंदह नंद किशोरा, कि वह सखी राधा से कहने लगी, ऐसा विद्यापति वर्णन करते हैं कि सुनु बर जोबती, कि हे सौंदर्यवती तुम मेरी बात सुनो। बंदह नंद किशोरा, तुम उन नंद किशोर की वंदना करो अर्थात उनकी वंदना के द्वारा ही तुम्हें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। यहाँ हम देखते हैं कि विद्यापति ने कृष्ण और राधा के सुंदर और सात्विक प्रेम का वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं गृह कार्य की। तो आज पठित अंश में से प्रथम पद में पहला प्रश्न है, भगवान शिव के रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए और दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।